हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एम्पलीफायर की आउटपुट स्टेज, जिसे हम एम्पलीफायर सेक्शन भी बोलते हैं। तो आखिर ये किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं, कितने ट्रांजिस्टर से हमें कितने वाट की आउटपुट पावर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और इससे कौन कौन से हम यहाँ पर कौन कौन से जो ड्राइवर बोर्ड होते हैं वहाँ पर इसे लगा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके एम्पलीफायर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में उसे यहाँ पर समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किए गए वो हमारे यहाँ पर 5200 और 1943 के ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, यानी यहाँ पर आपको एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए जो ऊपर हमारी लाइन है ये वाली रेड कलर की लाइन हमारे यहाँ पर पॉजिटिव लाइन है, और जो नीचे आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव लाइन है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं लिखे हमने, क्योंकि वोल्टेज हमारे यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज होंगे वो हमारे यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड के हिसाब के वोल्टेज होंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ये सेक्शन है इसकी कोई वोल्टेज फिक्स नहीं होती है। आप यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी पर भी इसे ऑपरेट करा सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसके हिसाब से इसकी वोल्टेज को हम डिसाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई वोल्टेज का इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 230 वोल्ट तक का यहाँ पर वोल्टेज रख सकते हैं, जो कि एक हाई वोल्टेज एम्पलीफायर हो सकता है, लेकिन इतना वोल्टेज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप करीब 65, 75, 40, 50 इतना वोल्टेज से इसे चला सकते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज पर ये ट्रांजिस्टर तो वर्क करते हैं, लेकिन ओवर हीट की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रांजिस्टर होता है 5200 का। ये इसकी जो फर्स्ट पिन होती है वो हमारे यहाँ पर बेस होती है, और सेकंड पिन हमारे यहाँ पर कलेक्टर होती है, थर्ड पिन हमारे यहाँ पर एमीटर होती है। जस्ट उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 1943 की डाटा शीट भी होती है, यानी उसकी पिन डिटेल भी हमारी उसी प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाए गए वो हमारे यहाँ पर 10 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, यानी ये 5 पेयर की हमारे यहाँ पर आउटपुट स्टेज होने वाली है। आप इसे एम्पलीफायर सेक्शन या फिर आउटपुट सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसकी जो आप देख पा रहे हैं मिडिल पिन, इसकी कलेक्टर जो 5200 का ट्रांजिस्टर देख रहे हैं इसकी जो मिडिल पिन है जैसे हम कलेक्टर बोलते हैं, वो उसकी सभी पिन हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है और डायरेक्टली हमारे यहाँ पर कनेक्ट है। और इसके बाद आप देख पाएँ इसके जो एमीटर पे हैं यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस लगाकर इसे इस फीडबैक वाली पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं फीडबैक से हमें आउटपुट मिलता है, यहाँ पर हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं, तो ये एमीटर रेजिस्टेंस लगाकर ही यहाँ पर कनेक्ट की गई। एमीटर रेजिस्टेंस 0.55 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस है। और देखिए ये बेस है, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये सारे ट्रांजिस्टरों के बेसों को एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 4.7 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू भी नज़र आ रही है। जस्ट उसी प्रकार का अरेंजमेंट हमने यहाँ पर नेगेटिव साइड भी किया है। तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर बोर्ड है, आप यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे ड्राइवर बोर्डों का सर्किट डायग्राम आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। कोई भी लगा सकते हैं आप, इसमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले वो 300 वाट का, 800 वाट का या फिर कोई भी 1000 वाट का हो, कोई भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से आप इसमें कोई अदर पेयर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 पेयर है। आप जस्ट इसी प्रकार से आप इसमें 10 पेयर 15 पेयर भी लगा सकते हैं, आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए जो बी होती है यहाँ पर जो बाइसिंग वोल्टेज होता है वो हमारे पर नेगेटिव में बाइसिंग वोल्टेज होता है। 0.5 वोल्ट हमारे यहाँ पर जो बी माइनस दिख रहे हैं इस पर 0.5 वोल्ट माइनस में वोल्टेज होता है। और जो हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के बेस यहाँ पर पॉजिटिव में बाइसिंग वोल्टेज होता है, जो कि 0.5 वोल्ट होता है। और एमीटर पे आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, जो फीडबैक वाली पॉइंट होती है आपको अपने यहाँ पर 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर वोल्टेज मिलता है डीसी में जो मिली वोल्ट में होता है उसे हम डीसी ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। ये वोल्टेज क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, ये हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। और डीसीयू के लिए काफ़ी सारे ड्राइवर बोर्डों में सर्किट भी यूज किए जाते हैं, कोई एक प्रीसेट भी लगाया जाता है, या फिर कोई अदर सर्किट के जरिए भी डीसी ऑफसेट वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कुछ लॉसेस होते हैं हमारे, मैं यहाँ पर थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पर डीसी ऑफसेट वोल्टेज होता है उससे क्या होता है, हमारा जो स्पीकर होता है उसकी कॉइल थोड़ी हीट होती है, और जो स्पीकर का कॉन हो वो थोड़ा बाहर की ओर आपको देखने को मिल जाता है, यानी जो वोल्ट होते हैं वो हमारे स्पीकर में जाते रहते हैं। स्पीकर हमारे यहाँ पर यानी स्पीकर की कॉइल हमें वोल्टेज जाता रहता है और स्पीकर की कॉइल थोड़ी हीट बनी रहती है हमेशा। और डीसी ऑफसेट वोल्टेज हमारे यहाँ पर 0 हो जाता है तो हमें यहाँ पर एक ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, और स्पीकर की साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है।
और यदि डीसी ऑफसेट वोल्टेज होता है तो थोड़े ट्रांजिस्टर भी हीट रहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर थोड़े ऑन रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को हो सकती है, लेकिन मामूली सी हीटिंग होती है। लेकिन जीरो बायसिंग वोल्टेज एम्पलीफायर बेस्ट एम्पलीफायर माने जाते हैं, यानी प्रोफेशनल एम्पलीफायर माने जाते हैं। और जो आम और लो क्वालिटी के एम्पलीफायर होते हैं उसमें आपको डीसी ऑफसेट वोल्टेज देखने को मिलता ही मिलता है, और जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं उन्हीं एम्पलीफायरों का आपको डीसी वोल्टेज जीरो या फिर करीब मिनिमम डीसी वोल्टेज आपको देखने को मिलता है, जो कि मिली वोल्ट में होता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड होता है, तो इस प्रकार से ड्राइवर बोर्ड में आपको पॉइंट देखने को मिल जाती है। पॉजिटिव पॉइंट आपको ड्राइवर बोर्ड में देखने को मिल जाता है, भी पॉजिटिव पॉइंट ड्राइवर बोर्ड में देखने को मिल जाता है, फीडबैक वाला पॉइंट ड्राइवर बोर्ड में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बी नेगेटिव वाला ड्राइवर बोर्ड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर माइनस पॉइंट जो मेन पावर सप्लाई है वो भी ड्राइवर बोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वायर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो ट्रांसफार्मर से वायर आते हैं वो कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर हमारा ड्राइवर बोर्ड कनेक्ट होता है इस साइड, क्योंकि हम ड्राइवर बोर्ड में डायरेक्टली सप्लाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है वहाँ पर एम्पियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट कम एम्पियर में वो ड्राइवर बोर्ड हमारे यहाँ पर काम करता है। लेकिन जो मैन आउटपुट होता है, यानी सबसे ज़्यादा एम्पियर इन्हीं ट्रांजिस्टरों पर फ्लो होता है, तो हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आती है वो यहीं पर कनेक्ट करनी पड़ती है। और यहाँ पर प्रिंट भी जो पीसीबी में प्रिंट होते हैं वो भी थोड़े स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं, भले ही आप ड्राइवर बोर्ड के प्रिंट थोड़े लो रख सकते हैं, यानी कम रख सकते हैं, लेकिन इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा और मोटा होना चाहिए, क्योंकि जलने की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्पियर यहीं पर फ्लो होता है, पूरा एम्पलीफायर का लोड इन्हीं ट्रांजिस्टरों पर होता है। तो इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट और देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर हो गया फीडबैक तो ये हो गया जीएनडी का पॉइंट, तो आपको जीएनडी का भी पॉइंट ड्राइवर बोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो देखिए किसी जो आउटपुट स्टेज होती है वहाँ पर जूबल नेटवर्क लगाया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम ड्राइवर बोर्ड होते हैं आपको ड्राइवर बोर्ड में जूबल नेटवर्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जूबल नेटवर्क का कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, यदि ड्राइवर बोर्ड में लगाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगा तो आप आउटपुट स्टेज में भी जूबल नेटवर्क को लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा। और देखिए जो स्पीकर कनेक्ट होता है वो हमारे यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर एक इंडक्टर भी लगाया जाता है, एक रेजिस्टेंस भी लगाई जाती है, तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इग्नोर किया है। और यदि आप कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर देंगे। हालांकि पहले जो एम्पलीफायर में लगाए जाते तो उसमें थोड़ा ज़्यादा महत्व होता था, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन आज के एम्पलीफायर थोड़े हाई लेवल्स की तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे कि इंडक्टर वगैरह का ज़्यादा महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।